नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल, और वो भी किससे करेंगे? डायरेक्ट विधि से। ठीक है, तो यानी डायरेक्ट तरीके से हमें वर्गमूल निकालना सीखना है। ठीक है, तो अब वर्गमूल निकालने से पहले हमें क्या है कि वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ कुछ संख्याएं लिखी 1 से लेकर 15 तक, और इनके सामने हमने वर्ग किया है, जो हमारे क्या है? वर्ग संख्या है। जैसे 1 के ऊपर हमने वर्ग किया तो हमारा वर्ग क्या हुआ? 1, 2 के ऊपर हमने वर्ग किया कितना हुआ? 4, 3 के ऊपर हमने वर्ग किया है कितना है? 9। इसी प्रकार हमने वर्ग किया है, जैसे यहाँ 13 के ऊपर वर्ग किया है 169, 15 के ऊपर हमने वर्ग किया है कितना है? 225, यानी 15 का वर्ग क्या होता है? 225। इस प्रकार हमने यहाँ से 1 से लेकर 15 तक। जब हम वर्ग संख्या याद करेंगे तभी तो हम वर्गमूल निकाल पाएंगे, क्योंकि वर्ग संख्या में याद होगी या पता होगी तभी तो हम किसी संख्या का वर्ग बता पाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है 15,625, तो हमने इसको अपने यहाँ उतारा। ठीक है, अब डायरेक्ट तरीके से इसको वर्गमूल निकालते हैं तो थोड़ी कुछ नियमों को पता होना चाहिए। ठीक है, नियम ये है कि जैसे कोई संख्या हमने ये लिखी है 15,625, इस 15,625 का इकाई अंक किसी संख्या का वर्ग है क्या? जैसे इसका जो अंतिम अंक 5 है तो वो किसी संख्या का वर्ग है क्या? तो हमने ये देखा ये किस संख्या का वर्ग है, तो ये इस 5 का वर्ग है। जैसे 5 × 5 क्या? 25, तो 25 का इकाई अंक क्या आ रहा है? यानी 25 किस संख्या का वर्ग आ रहा है? 5 का। तो 25 का जैसे इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और 5 किसका वर्ग आ रहा है? 5 का ही। तो जैसे इसका अंतिम अंक क्या आया? वर्गमूल का 5। तो यानी इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? वर्गमूल का 5। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो दाई अंक होगा, इकाई अंक तो हमने ले लिया वर्गमूल का। ठीक है, इस दाई अंक को हमें क्या करना है? छोड़ना है। इस दाई अंक को क्या करना है? छोड़ना है। ठीक है, जो शेष अंक बचे है ना, उस शेष अंक से छोटी वर्ग संख्या लेनी है। जो शेष संख्या बची है, जो शेष संख्या से क्या करनी है? हमें छोटी वर्ग संख्या लेनी है। तो 156 से छोटी वर्ग संख्या क्या है? तो हम यहाँ चेक करते हैं कि ये वर्ग संख्या लिखिए, 156 से छोटी वर्ग संख्या यहाँ क्या दिख रही है हमें? 144। और 144 जो वर्ग संख्या है वो किसका वर्गमूल है? 12 का। तो हमारा वर्गमूल कितना आया? 12। 125 हमारा क्या है? वर्गमूल। ठीक है, और भी एक दो एग्जाम्पल हो लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 13,225। ठीक है, नियम फिर से एक बार बोलता हूँ। ठीक है, किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक किस संख्या का वर्ग है? तो जैसे इस संख्या का जो अंतिम अंक 5 है वो किस संख्या का वर्ग है? तो इसका इकाई अंक यानी इस संख्या का जो अंतिम अंक 5 किस वर्ग संख्या यानी 25 वर्ग संख्या का 25 वर्ग संख्या का है। तो 25 का इकाई अंक क्या है? 5। तो हमने इसको 5 को नीचे उतारा। ठीक है, और दाई अंक को हमें क्या करना है? छोड़ना है, और शेष अंक पर क्या करना है? शेष संख्या जो बची है, शेष संख्या से छोटी वर्ग संख्या लेनी है। तो 132 से छोटी वर्ग संख्या क्या है हमारी? 121। और 121 जो वर्ग संख्या है किसकी? 11 की। तो हमारा आंसर है 115, यानी 13,225 का वर्गमूल हमारा क्या आया? 115, यानी जो हमारा वर्गमूल कितना आया? 115। ठीक है, इसी प्रकार और भी चीजें हैं। देखो 5 में क्या चीज है? 5 का फिक्स है। 5 अगर किसी संख्या का लास्ट में 5 आएगा तो उसका वर्ग क्या होगा? 5 ही होगा। उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? अंतिम अंक क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, बाकी चीजों में ऐसे नहीं है, बाकी में डबल है। जैसे 70, 56। ठीक है, तो अभी क्या है? इस अब 6 किसी संख्या का वर्ग किस संख्या का वर्ग संख्या है? 6 किस संख्या का वर्ग है? तो हमने 6 देखा, एक तो 4 के वर्ग में आता है, यानी 4 × 4 करते हैं तो यानी 4 × 4 करते हैं तो क्या आता है? 16। ठीक है, तो यानी एक तो 4 क्या आता है, दूसरा किसका आता है? 6 के। तो 6 × 6 करते हैं तो कितना आता है? 36। यानी एक तो 36 जो वर्ग संख्या में 6 का आ रहा है, एक 16 जो वर्ग संख्या किसमें आ रही है? 4 में आ रही है। ठीक है, यहाँ 2 है। तो जैसे एक तो हमारा क्या होगा? 4 हमने लिखा, एक हमने 6 लिखा। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा इकाई अंक लेना है? इन दोनों में से कौन सा अंक लेना है? यानी एक तो 2 से क्या आ रहा है? एक तो देखो 16 में भी 6 आ रहा है, 36 में भी 6 आ रहा है, लेकिन हमें इनमें से लेना कौन सा ये हमें पता नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि 70 किस वर्ग संख्या के ज्यादा नजदीक है। यानी हमने 2 अंक लिए, उसी प्रकार हम यहाँ 2 वर्ग संख्या लेंगे। जैसे हमने यहाँ 2 अंक लिए ना, इसके कई अंक, उसी प्रकार हम 2 वर्ग संख्या लेंगे और चेक करेंगे 70 किस वर्ग संख्या के ज्यादा नजदीक है। तो एक 70 से पहले वर्ग संख्या चेक करेंगे, एक 70 के बाद वर्ग संख्या करेंगे। यानी
एक किसी संख्या से पहले वर्ग लेंगे और एक उस संख्या के बाद। तो 70 से पहले कौन सी वर्ग संख्या आ रही है? 64। तो 64 किसका है? 8 का। और उसी प्रकार 70 के बाद दूसरी कौन सी आ रही है? 81, वो किसका है? 9 का। ठीक है, अब देखो 70 किसके ज्यादा नजदीक है? 64 के है या 81 के? तो हमने चेक किया 64 के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो 64 के ठीक सामने वाला अंक कौन सा है? 4। तो हमारा वर्गमूल का अंतिम अंक कितना है? 4। और बाकी दूसरी सेकेंड बात क्या है? जो 70 से छोटी वर्ग संख्या अभी वो हम लेंगे। 70 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है? आपको पता है 64 है। 70 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 64। और उसका वर्गमूल अंक क्या है? 8। तो 84 हमारा वर्गमूल आया। ठीक है, और भी चीजें करेंगे धीरे धीरे हमें आसानी से और समझ आएगी। एक दो में नहीं आया और आगे आ जाएगी। जैसे एक बोल लिया हमने 32, 49। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा 9 किस संख्या का वर्ग आ रहा है? एक तो 9 3 × 3 करने में, यानी एक तो 3 के वर्ग में आता है, 3 के वर्ग में 9, और दूसरा आता है 7 के वर्ग में 49। यानी दो जगह 9 आ रहा है, एक तो 3 के वर्ग में 9 आता है और एक 7 के वर्ग में 9 आता है। ठीक है, तो एक हमने यहाँ लिखा 3 और दूसरा हमने लिखा 7। ठीक है, और हाँ, दाहिने अंकों में क्या करना है? छोड़ना है। अब देखो 32 दे रखा है, अब 32 की संख्या के ज्यादा नजदीक है, यानी एक 32 पहले छोटी वर्ग संख्या लेनी है और एक 32 के बाद वाली संख्या लेनी है। और जो 32 के जो सबसे ज्यादा नजदीक होगी उसी को हम उसका अंतिम अंक मानेंगे। तो 32 से पहले क्या आता है? 25, और 25 किसका वर्ग है? 5 का। ठीक है, और 32 के बाद कौन सी आती है? 36। 36 किसका वर्ग है? 6 का। ठीक है, अब देखो 32 किसके ज्यादा नजदीक है? 25 के या 36 के? तो 36 के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो 36 के ठीक सामने वाला जो अंक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अंतिम अंक आ गया, यानी 7 हमारा अंक आ गया। ठीक है, और 32 से जो छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 25 है, और 25 का वर्गमूल अंक क्या होता है? 5। और 57 हमारा क्या है? वर्गमूल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल और लेते हैं 77, 44। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो 4 की संख्या का वर्ग आता है, एक तो 4 दो में भी आता है। ठीक है, एक तो दो में भी आता है, दो का हम करके देखते हैं। तो जैसे 2 × 2 के कितना है? 4। और दूसरा आता है 8 के, तो 8 × 8 हम जैसे करते हैं कितना आता है? 64। ठीक है, तो 4 किस के आता है? एक तो 64 वर्ग संख्या में इकाई अंक 4 आता है, और एक 2 के वर्ग संख्या में आता है। ठीक है, तो एक हमने यहाँ लिखा 2, एक हमने लिखा 8। ठीक है, उसके बाद इस दाहिने को छोड़ना है। अब 77 से पहले वर्ग संख्या कौन सी है और 77 के बाद की वर्ग संख्या कौन सी है? 77 से पहले कौन सी छोटी वर्ग संख्या है? एक तो आता है 64, जो किसकी है? 8 की है, और दूसरी 9 की, यानी 81। ठीक है, अब 77 के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी है? यानी दो नजदीक संख्या है, एक तो पहले 64 आती है और एक बाद में 81 आती है। दोनों ही नजदीक है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा नजदीक वाली संख्या लेनी है। तो सबसे ज्यादा नजदीक वाली संख्या कौन सी है? 81 है, क्योंकि 77 में अगर हम 4 जोड़ते कितना आता है? 81 आ जाता है। और 77 में से 64 घटाने पर, यानी कुछ ज्यादा घटाने पड़ेगा तब हमारा आएगा। तो ज्यादा नजदीक कौन सी है? 81। 81 का अंक कौन सा है सामने वाला? 8। तो हमारा वर्गमूल का अंतिम अंक कितना है? 8। और 77 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 64। 64 का अंक क्या है? 8। तो वर्गमूल हमारा क्या आया? 81 हमारा। ठीक है, कुछ एक दो और एग्जाम्पल करते हैं। बाढ़ में 16। अब ठीक है, अब 6 किसका वर्ग संख्या का अंक है? एक तो 4 के करने पर 16 आता है, और एक 6 के करने पर 16 आता है, यानी 36 आता है। ठीक है, तो अब देखो एक तो 4 हो गया और दूसरा हो गया 6। इस अंक को छोड़ना है, और 92 से पहले कौन सी संख्या आती है? 81। ठीक है, जो किसका है? 9 का। और 92 के बाद कितनी आती है? 100। 100 किसका वर्ग है? 10 का। ठीक है, जो सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी है? 100 92 के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो हमारा इसके सामने वाला अंक कौन सा है? 6। 6 हमारा क्या है? अंतिम अंक। ठीक है, और 92 में से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 81। और 81 का वर्गमूल अंक कितना होता है? 9। तो ये हमारा आंसर है 96 हमारा वर्गमूल है। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं 13, 924। ठीक है,
4 किस किस का आता है, एक तो 2 के आता है 4 और दूसरी 8 के 8 64, ठीक है। तो एक हमने लिखा 2 और एक हमने लिखा 8, ठीक है। इस दाहिए को छोड़ना है। अब 139 के पहले वर्ग संख्या नजदीक कौन सी है और 139 के बाद की वर्ग संख्या नजदीक कौन सी है। तो 139 से पहले हम चेक करते हैं यहाँ कितना आता है 121। 121 किसका है, तो 121 हमारा किसका है 11 का, ठीक है। और 139 के बाद देखो कौन सी आ रही है 144। 144 किसकी है 12 की, तो हमने यहाँ लिखा 144, ठीक है। अब 139 सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी है 121 है या 144। 144 से 139 के सबसे ज्यादा निकट है, तो इसके सामने वाला अंक कौन सा है 8। तो इस वर्गमूल का अंतिम अंक कौन सा है 8 और 139 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है 121। 121 किसका अंक है 11 का, तो हमारा आंसर कितना है 118, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं कुछ। लास्ट एग्जाम्पल है 50 176। 50 176, ठीक है। तो चीजों पर अभी ये करना क्या है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, वर्गमूल संख्या ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर इतना भी आसान नहीं है, कुछ चीजें हमें पता होगी तभी तो हम आपको बता पाएंगे, ठीक है। अब जैसे इस संख्या का अंतिम अंक 6 और 6 किस किस में आता है आपको पता है, एक तो 4 में आता है 16 और दूसरी 6 में आता है क्या 36, ठीक है। तो एक हमने लिखा, एक तो 4 लिखी और एक हमने 6 लिखी, लेकिन दोनों में से कौन सा अंतिम अंक आएगा उसके लिए हम चेक करेंगे कि इसके दाहिने अंक को हमें छोड़ना है। जो शेष संख्या बची है, शेष संख्या जो सबसे ज्यादा नजदीक किस किस के वर्ग है। अब हमें ये देखना है 501 वर्ग संख्या 501 जो है वो कौन सी वर्ग संख्या के ज्यादा नजदीक है। तो हमने तो यहाँ 15 तक लिखा है, तो हमें वर्ग संख्या कुछ ज्यादा याद होनी चाहिए या हमें निकालनी आनी चाहिए। जैसे 20 × 20 करते हैं तो क्या आता है 400। 21 × 21 करते हैं तो कितना आता है, अगर करें तो 440 आएगा। और 22 × 22 करेंगे तो कितना आएगा 484, ठीक है। और 501 के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी आ रही है, एक तो आ रही है 22 यानी 484, ठीक है। और 501 के बाद चेक करें तो 23 × 23 करते हैं तो कितना आता है हमारा 529। 529, तो एक हमने लिखा 529 जो किसके 23 की है, ठीक है। अब हमें चेक करना देखो 501 से छोटी वर्ग संख्या 484 जो किसकी 22 की, और 501 के बाद की बड़ी संख्या 529 जो क्या है 23 है। अब दोनों में से सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी है, दोनों में से सबसे ज्यादा नजदीक, तो हम चेक करते हैं कि दोनों में से सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी है 484, क्योंकि 484 में अगर हम 17 जोड़े तो 501 आएगा, और 529 में से 501 घटाएंगे तो 28 आएगा, यानी सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी है 484। तो 484 के सामने वाला अंक कौन सा है 4, ठीक है। और 501 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी आ रही है 484, वो किसका है 22 का। तो हमारा आंसर कितना है 224 हमारा आंसर आया, ठीक है।